भारत इस वक्त, जैसा आपने बोला कि इंडिजिनसली डेवलप कर रहा है टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट्स ज़रूर कुछ कुछ हम बाहर से ले रहे हैं, लेकिन प्रयास ये हो रहा है जितना हो सके मेक इन इंडिया कर रहा है। लेकिन भारत के लिए इस वक्त जो प्रेजेंट जो अमेरिका का स्टैंड है पूरे वर्ल्ड को लेकर के कि कहीं पर लेफ्ट राइट एंड सेंटर जो उनको सुबह उठ करके समझ में आ रहा है कि आज ये कर लेते हैं वो करें, ऐसे में भारत के लिए सबसे बड़े लेसन्स क्या होंगे ईरान के साथ जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है इसको लेकर के? और टैरिफ लगाए गए, 50% टैरिफ लगाए ट्रंप ने भारत पे, उसके अलावा उसके बाद हम यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स कर लेते हैं। दैट इज़ अ बिग आंसर टू ट्रंप। तो ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी आने वाले कुछ समय में भारत को रखनी चाहिए? क्योंकि भारत डिप्लोमेटिकली बहुत साउंड पोजीशन पे है। उसने ईरान से बात करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने 2 शिप्स भी निकाल लिए अपने, और बहुत कंफर्टेबली निकाल लिए। सब आपस में लड़ते रह गए, हमारा तो आराम से काम भी हो गया। Where do you see India taking the stand? Where should India be right now diplomatically? बहुत अच्छा। देखो 2-3 बातें आपने जो इशारा किया, एक तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेसन सीखने चाहिए। रशिया यूक्रेन लड़ाई से हमने सीखे, और पहले जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी जो इजराइल और ईरान की, उसमें भी सीखे। और अब जो लड़ाई चल रही है अमेरिका वर्सेज एंड इजराइल ईरान के अगेंस्ट, उसमें क्या सीखे। मगर हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, कोई भी पुरानी लड़ाई जो है वो अगली लड़ाई से लेसन तो हो सकते पर वैसी नहीं होंगी। उस मिसाल के तौर पे ये नॉन कॉन्टैक्ट हुई है। आप देखें 4 दिन की भी जो लड़ाई हुई थी, हमारी मुठभेड़ हुई थी, एक प्रकार कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर में, वो नॉन कॉन्टैक्ट था। उसके अंदर ट्रुप्स क्रॉस नहीं किए। मगर ऐसा तो नहीं होगा ना कि हर लड़ाई ऐसी होगी। कल को ट्रुप्स भी करेंगे, इन्फेंट्री अटैक करेगी, मैकेनाइज्ड फोर्सेस अंदर जाएंगी, तो हमें वो भी समझना है। तो इसका मतलब हमने बहुत कुछ सीखे, और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी जो फ़ौज है ये सब कुछ जो लेसन लर्न है इनको इम्प्लीमेंट करेगी। और जो बात आपने इकॉनमी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, मुझे लगता है भारत की डिप्लोमेसी जो है वो काबिल तारीफ़ है। पहले तो भारत एक ऐसा देश है जो कि सारे मिडिल ईस्ट की कंट्री जो मुस्लिम कंट्री से हमारे दोस्ती है, GCC से सारी से, उसके बाद हमारी दोस्ती ईरान से भी है। चाबार पोर्ट हम चला रहे थे जो कि एक मास्टर स्ट्रोक है, जो बाईपास करता पाकिस्तान को, सीधा अफगानिस्तान जाता, सेंट्रल ईस्टर्न स्टेट, फिर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। हाँ, मैं सोचता हूँ इसमें पहुँच आ गया अभी इस लड़ाई के कारण भी, मगर उस पर हम फिर करेंगे। इजराइल से भी हमारी दोस्ती है। तो आप देखें कि अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भारत कहीं इजराइल की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि ऐसा लगने लगा था कि हमने कंडेम नहीं किया। ब्रिक्स के हम चेयर होने के बाद कहीं प्रेशर था ईरान की तरफ हमको स्टेटमेंट दें, मगर हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। मगर जब बात आई हमें अपना इकोनॉमी को देखने के लिए, हमने ईरान से बातचीत की। ईरान को मालूम है कि भारत एक दोस्त देश है, उसने चाबार के साथ आपकी पैसा इन्वेस्ट किया, $400 मिलियन। उसने हमारी 2 जो शिप्स हैं उसको जाने दिया, जो टैंकर है ऑयल टैंकर, जिस प्रकार से ऑयल टैंकर शिवालिक और नंदा देवी 22 अभी भी हैं हमारे वहाँ, और हमें ज़रूरत है। क्योंकि आज की तारीख में आपको ये है कि ऑयल की प्रॉब्लम नहीं होने वाली भारत को, क्योंकि ऑयल भारत 74 दिन का तो रिज़र्व है, 50 से 74 दिन का रिज़र्व है। उसके बाद भारत ने क्या किया है कि जो 24 एंटिटी थी जहाँ से ऑयल ख़रीदता था, अब हम 40 ऑयल ख़रीदें। हम अब अमेरिका से भी बढ़ा दिया, लैटिन अमेरिका से भी, वेस्टर्न अफ्रीका से भी, रूस से भी बढ़ा दिया है। तो ऑयल की मुझे लगता नहीं प्रॉब्लम आएगी, LNG और LPG की। इसलिए जो ज़रूरी है कि जो हम, क्योंकि 60 से 70% कतार से लेते थे हम गैस, और वो बंद हो गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। 20 से 22 शिप पड़ी हैं, और हम डिप्लोमेसी चली हुई है। भारत ईरान से बात कर रहा है कि हमारी जो टैंकर हैं उनको निकला जाए। मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटकम आएगा, और भारत इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त करेगा। तो ये सच्चाई है। इकोनॉमिकल भी हमने लेसन सीखे हैं इस लड़ाई में, और हमने मिलिट्रीली भी लेसन सीखे हैं, और इसको हम अपने कैसे हमारे इलाके में भारत पाकिस्तान के संबंध, भारत चीन के बारे में किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, उसका बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। मगर अभी भी मैं ये क्रंच पॉइंट है कि इस चीज़ का यही आता है कि मेक इन इंडिया होना चाहिए। लड़ाई के दौरान आपकी कोई मदद नहीं करेगा, ये हमने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर में भी, और ये हमने यही देखा है। आप खुद के अपने हथियार बनाएं तो आप
ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे।